अरे नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं नहीं पंडित जी, हम तो गंभीरता से विचार कर रहे थे। आप जो बात कह रहे थे, हम तो आत्मा में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। वाह भाई, क्या कह रहे हैं? मैं तो कहता हूं प्रमाद भी आए तो उसको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करो कि हाँ प्रमाद आया। विचार करना चाहिए। 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक अवसर मिलता है हमें, मुश्किल से इस मनुष्य पर्याय में से संयम साधन करते हुए, सम्यक दर्शन करते हुए मोक्ष में जाने का। और वहां भी नींद का झोंका आ जाए तो क्या होगा? मैं रात को 3 बजे आया हूं जसवंत नगर, और जो ड्राइवर भाई मुझे लेकर के आया था, मैं उससे बार बार पूछ रहा था, नींद तो नहीं आ रही? क्या पूछ रहा था? और उसे नींद ना आए उसके लिए मैं भी जागता रहा। क्यों? क्योंकि यदि उसको नींद आ गई तो मैं आज यहां बैठा होता है। अब आप सोच लो, यदि मैं भगवान की देशना सुनते हुए भी स्वाध्याय में नींद का झोंका लेते हुए बैठूंगा, तो अगली बार मुझे भगवान के समोषण में बैठने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्रकृति का ये नियम है, जो अवसर का प्रयोग नहीं कर पाते प्रकृति उन्हें मौका नहीं देती। ये नियम है प्रकृति का। क्या कह रहे हैं? आपको और हमें मालूम कितना समय मिला है इस मनुष्य पर्याय में, ये जानने का कि भगवान सुखी कैसे हैं और मैं सुखी कैसे हो सकता हूं। ये समय अब हमारे पास सिर्फ इतना सा है, जैसे सुई के नोक में, सुई के छेद में धागा डालना। कितना समय? कितना? सुई के छेद में धागा डालना है, और धागा डालने के लिए टाइम मिला है बिजली की चमकने का। कितना समय मिला है? अरे बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे भैया? हाँ, सुई में धागा डालना है, वो समय कितना मिला है? इतना समय मिला है कि जैसे ही बिजली चमके, घोर अंधेरा है, बिजली चमकेगी और आपको उसमें धागा डाल लेना है। बोलो, ये प्रतियोगिता यदि गेम जोन में रखवा दें तो पॉसिबल है कि नहीं है? हो जाएगी कि नहीं होगी? हैं? अपन कर सकते हैं? बहनों को तो आता होगा ना धागा डालते। आजकल साहब अब ये सब चीजें गई, पुराने बायोडेटा की बात अलग थी, जिसमें ऐसा लिखा रहता था, सिलाई बुनाई कढ़ाई गृह कार्य में निपुण। अब तो वो समय गया साहब। हैं? सच बताओ, पंचम काल विकृत है कि परिणति विकृत हो गई, इसलिए पंचम काल बदनाम हो गया। मैं अपने बल पे नहीं कह रहा हूं, समंत भद्र आचार्य ने स्तुति विद्या ग्रंथ के अंतर्गत ये बात लिखी है। हे प्रभु, आपका ये निर्दोष वीतराग मार्ग है, पर इसकी प्रभावना क्यों नहीं हो रही है? तो कहते हैं, इस काल में उत्पन्न हुए जीवों की परिणति ही कलुषित है, इसलिए जिन शासन की प्रभावना रुक जाती है। जब कोई हमसे प्रश्न यदि पूछेगा, तो मंदिर रोज क्यों जाते हो? यदि जाते हैं अच्छी बात है। तुम रात्रि भोजन नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते? यदि तुम्हारे पास इसका उत्तर आनंद के साथ में नहीं है, हर्ष के साथ नहीं है, बंधन रूप में है, तो सामने वाले को कभी मन नहीं होगा कि मैं रात्रि भोजन त्याग करूं। उसका कभी मन नहीं होगा कि मैं मंदिर आऊं। जो इस वेदी प्रतिष्ठा मंडप में आ गए हैं, जब वो यहां से लौट के जाएं तो उनके चेहरे पे एक आनंद होना चाहिए, एक मुस्कान होना चाहिए। आज मुझे पता चला मैं मंदिर क्यों जाता हूं, और अब तो मैं मंदिर तब तक जाऊंगा जब तक, हे प्रभु, मैं आपके बराबर जाकर ना बैठ जाऊं। एक वीतराग भगवान के अलावा और कोई जगह आपको नहीं मिलेगी जहां चरणों में नहीं बैठाया जाता। जहां कहाँ बैठाते हैं? आओ बैठो, कहाँ बैठना है? तुम्हारा स्थान कहाँ है? हमारे बराबर पे। सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध विराज रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे बच्चे को मत देखो, बच्चा तो आपके घर का ही है। किसको देखो? अपने घर को देखो। अपने घर को देख भावरे। खबर है अपने घर की? मंदिर के पास किस किस के घर है? हाथ उठाइए। सौभाग्य है, ऐसे नगर में मैं आया हूं जहां पे सबके हाथ इसी बात को लेकर के उठे हैं कि हमारे घर मंदिर के बहुत पास है। अब फिर से हाथ उठाना। मंदिर के पास तो सबके घर हैं, मंदिर किस किस के घर में है? अब यहां पे सोचने की बात आई। क्या बात आ गई? भाई, सब घर में मंदिर हो सकता है,
ये देखो, मंदिर शब्द का अर्थ होता है घर, निवास, निलय। मंदिर यानी क्या होता है? निलय। जहां जिनेंद्र भगवान विराजते हैं उसको कहते हैं जिन मंदिर। उसका क्या नाम है? जिन मंदिर। और जो जिनेंद्र भगवान का भक्त है, जिन आज्ञा को मानता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वो जहां रहता है उसका नाम है जैन मंदिर। अपना घर क्या है? जैन। जैन साहब रहते हैं ना वहां, जैन साहब रहते हैं ना। जैन के जिनेंद्र के भक्त हैं कि नहीं है? रात्रि भोजन त्यागी हैं कि नहीं है? बिना छना जल काम नहीं लेते हैं ना। प्रतिदिन देव दर्शन को जाते हैं तो लोग कहते हैं किसका मकान है? बोलो किसका मकान है? किसका मकान है? आज आपको जसवंत नगर में आए और किसी से परिचय नहीं हो, लेकिन आपको यदि छना पानी चाहिए हो पीने के लिए तो कहाँ मिलेगा? बोलिए कैसे मिलेगा? मैं जानता नहीं हूँ, मुझे गली मोहल्लों के नाम नहीं मालूम है, मेरा किसी से परिचय नहीं है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? मालूम है कहाँ मिलेगा? मैं दूर खड़े होकर के और देखूंगा कि कहीं जिन मंदिर की कोई शिखर दिख रहा है क्या, कहीं ध्वजा हिलती हुई दिख रही है क्या। और जहां पे ध्वजा हिलती दिख जाएगी, वहां देखते ही से मुझे लगेगा अरे अब यहाँ तो तीन लोग के नाथ मिलेंगे, तो उन नाथ की आज्ञा में चलने वाले भी आत्मार्थी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। किसकी बात चल रही है? भगवान की बात चल रही कि अपनी बात चल रही? महिमा किसकी चल रही है, भगवान की कि अपनी? ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। अत्यंत अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए कहा है। वापस आते हैं, सुई में धागा डालना सरल काम है कि कठिन काम है? बोलिए। और समय कितना है? बिजली चमकेगी उतनी देर में डालना है। सरल है कठिन है? अरे आपको कठिन लगता हो तो कठिन बोलिए, सरल लगता है तो सरल बोलिए। आज शाम को मैं यहाँ पे धागा और सुई बुलवाऊंगा और लाइट बंद करूंगा पंडाल की, और सिर्फ 1 मिनट के लिए ब्लिंक कराई जाएगी, और फिर देखेंगे कि डल रहा है कि नहीं डल रहा। अगर ये प्रतियोगिता में आपको सम्मिलित होना है तो आज दिन में आप कितनी बार अंधेरे में धागा डालने की कोशिश करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? आप सोचिए, ये मनुष्य पर्याय की स्थिति इतनी अल्पकाल की गई है। आपको क्या लगता है ये जो मैंने पौन घंटे के स्वाध्याय के लिए मुझे कहा गया है, ये स्वाध्याय पूरा होगा, इसकी गारंटी है कि नहीं है? आज कैसी कैसी घटनाएं आप सुनते हैं। चाय पीने के लिए बैठे थे, 2 सिप चाय की पी, कप यहाँ रखा, न्यूज़पेपर उठाया और वहीं लुढ़क गए। और खबर क्या फैल गई? समस्या तो कुछ नहीं थी, कोई पहले से तो समझ में आ नहीं रहा था, उनने तो कुछ कहा ही नहीं था कि कोई तकलीफ है, और अचानक चले गए। एक घटना बोलने में जितनी सरल लग रही है, आपको स्वीकार करने में उतनी ही कठिन लगेगी। लेकिन आपको लगता है ये विधान हमारा पूरा होगा कि नहीं होगा? बोलो कौन कौन कहता है कि हमारा ये विधान पूरा होगा कि नहीं होगा? 3 दिन तक कौन कौन आएगा? हाथ उठाइए। 3 दिन की गारंटी दे रहे हो? अब देह नहीं छूटनी चाहिए, अब आपकी जिम्मेदारी है, मरण नहीं होना चाहिए। 3 दिन की प्रतिज्ञा ली है आपने। ले सकते हैं प्रतिज्ञा? ले सकते हैं। इसका मतलब है जिस प्रयोजन से आए हैं उसको कल पे नहीं टालना कि 3 दिन का अवसर है हमारे पास। 3 दिन का अवसर नहीं है मेरे पास, अवसर सिर्फ इतना है, ये जो पलक हम झपकते हैं इसमें असंख्यात समय होते। कितने समय? और एक आत्मा को इस शरीर से निकलकर गत्यांतर होने में, अगली गति में जाने में, या संसार में कहीं भी परिभ्रमण में जाने में कितना समय लगना है? एक समय। और पलक झपकने में कितना समय? असंख्यात समय। पलक बाद में गिरेगी और आत्मा इस शरीर में से निकल के पहले चला जाएगा। कहाँ जाएगा? जैसे परिणाम होगा उस परिणाम अनुसार उन गतियों में चला जाए। तो जिन मंदिर रोज आना, लेकिन प्रतिज्ञा वाक लेकर के आना, हे प्रभु अब अंदर जाना है, अब बाहर नहीं भटकना। ये वेदी प्रतिष्ठा अंतिम प्रतिष्ठा है कि इसके बाद में जसवंत नगर में और प्रतिष्ठाएं भी हो सकती हैं? तो ये भाई कह रहा है भगवान जाने, कौन जाने। ये सच बात है। ये जहां अपने को माथे पे लोड नहीं लेना हो तो हम सीधे कह देते हैं कौन जाने, केवल ज्ञानी परमात्मा जाने, ईश्वर जाने, भगवान जाने, सर्वज्ञ जाने। सच में विचार करना
ये प्रतिष्ठाएं और करने का राग पालना है कि भगवान के स्वरूप से निज स्वरूप का मिलान करके आत्मा में प्रतिष्ठित होना है। ये सब बातें अंदर से तब आएंगी जब संसार में डर लगने लगेगा, तो भय लगेगा, तो अंदर से बात आएगी। अभी तो हमारे को ऐसा लगता है अभी सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। हम सब वह जीव हैं जो कोविड की भयावह बाढ़ को, भयावह तूफान को क्रॉस करके बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। कितने लोग आए और चले गए, लेकिन आज हम बैठे हैं ना, और हम तो वैक्सीनेटेड लोग हैं। कौन से लोग हैं? पूरा सुरक्षित है कि नहीं? वैक्सीनेट हो गए ना, आत्मा सुरक्षित हो गया कि नहीं वैक्सीनेशन से? बोलो, अंत में क्या बैठ रहे हैं? पूछता हूं आपसे प्रश्न, शुगर की समस्या किस किस को है? अब कोई हाथ नहीं उठा रहा। दो तीन ने ऐसा हाथ उठाया था, फिर उनने देखा बाकी लोग हाथ ही नहीं उठा रहे, तो भाई साहब अपन अकेले काहे को बीमार देखें, अपन भी बढ़िया ही रहो। हैं? बीपी की गोली किस किस को चलती है भाई साहब? नींद की गोली किस किस को लगती है? रात में कोई ऐसा है जिसको नींद गोली लेना पड़ती हो नींद की? एक आध जन हो? हिम्मत नहीं हो रही है हाथ उठाने की। क्या कह रहे हैं? बोलो, विचार करना। हमने कहा नींद की गोली किसको लगती है? हाथ उठाने। बीपी की गोली थोड़ा हाथ उठाया, शुगर की गोली थोड़ा हाथ उठाया। कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि ये दवाइयां ना लेना पड़े और मेरा काम हो जाए? दवाई अच्छी होती कि नहीं होती, पहले बताइए। हैं? मालूम है क्या है, हम लोग कितने चतुर हैं। कोई समस्या आती है तो पहले तो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, जब नहीं संभलती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर अगर आपको एक सप्ताह की दवाई लिखेगा तो मेडिकल स्टोर में जाकर के हम एक सप्ताह की नहीं मांगते। हम कितनी मांगते हैं? भैया तू 3 दिन की दे पहले। कितने दिन की? और वो कहेगा 3 नहीं मिलेंगी, अच्छा 5 दे दे। पर हम एक सप्ताह की तो पूरी लेने वाले नहीं है। सच बताना, वो 5 दिन की दवाई लाने के बाद भी यदि 2 दिन में बुखार उतर जाए तो बाकी की दवाई खाते हैं कि पड़ी रह जाती है? तो दवाई खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता, पहले इतना ही स्वीकार करो। जिनको दवा खाना अच्छा लगता है ना, उनने अपने घरों को ही दवा खाना बना रखा है। उनने अपने शरीर को ही रोगों का घर मान के अपने से एकत्व जोड़ लिया है, इसलिए उनका वह दवाई खाना छूट सकता नहीं है। रोग कहाँ होता है? शरीर में कि आत्मा में? कहाँ होता है? और शरीर में रोग ना हो तो शरीर नहीं, और आत्मा में रोग हो जाए वो आत्मा ही नहीं। मैं कौन हूं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अप्पा सो परमअप्पा, तू आत्मा नहीं, तू परमात्मा है। क्या कह रहे हैं? बोलो, अपनी तारीफ सुन के अच्छा लगता है कि नहीं लगता? जगत में कोई आपसे कहे भाई साहब ये इंद्र की ड्रेस में तो आप सच्ची में इंद्र इंद्राणी जैसे लग रहे हो, तो कैसा लगेगा? प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? हैं? अभी हम आपको आखिरी में कार्यक्रम जब पूरा हो जाएगा और फोटो सेशन रखवा दें, और उस समय भले आप विधान में बैठे थे और भूल गए थे मुकुट हार लगाना, लेकिन जैसी फोटो सेशन की बात आएगी कि सब इंद्र इंद्राणी आ जाएं, तो हम सज संवर के तैयार होके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अरे फोटो कैसी आनी चाहिए? अच्छी। किसकी आनी चाहिए फोटो? किसकी फोटो आनी चाहिए? किसकी आनी चाहिए? मेरी। किसकी फोटो आनी चाहिए? मेरी। मैं कौन हूं? शरीर की आत्मा। मैं कौन हूं? एक कैमरा मेरी फोटो ले सकता है? वो भैया मेरे को देख रहा है, हाँ उधर ही के लो, उधर ही के हैं। देखना, जिसकी तरफ कैमरा जाता है वो इतना अलर्ट हो जाता है। कैसी आनी चाहिए? अच्छी आनी चाहिए। अरे भाई तुझे खबर ही नहीं है, ये सब हैं पुद्गल के खेल और इनते नाही। ये जड़ कैमरा है, ये जड़ की फोटो लेता है। चैतन्य की फोटो तो ज्ञान में होती है। किस में होती है? और चैतन्य की फोटो तो सर्वज्ञों के ज्ञान में झलक रही है। मेरी परिणति देवशास्त्र गुरु के मार्ग को पाकर निर्मल हुई कि नहीं हुई? मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ की भावना आई कि नहीं आई? मुझे संसार के बंधन बंधन रूप लगते हैं कि नहीं लगते? और मुझे अब संसार से छूटने की भावना है कि नहीं? जब तक अंदर से ये आवाज नहीं आएगी तब तक अपनी फोटो खींचने वाली है ही नहीं। और अवसर कितना है?
आप देखना पता नहीं चलेगा आपका 3 दिन का आयोजन कैसे पूरा हो जाएगा, समय पता नहीं लगता है। और जो अनुकूलता का समय है वो और जल्दी बीतता है। कौन सा? पाप का समय बिताना कठिन लगता है और पुण्य का उदय जल्दी बीतता है। बीतता तो नहीं है लेकिन कैसे बीत जाता है पता नहीं लगता। एक बात कहता हूं, रात में अगर नींद आ जावे तो रात लंबी लगती है कि छोटी लगती है? आप 10 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठे, आपको लगता है कि आप 7-8 घंटे सोए हैं, 6 घंटे सोए हैं? नहीं। लेकिन जिस दिन नींद नहीं आए तो फिर वो कैसा लगता है? और बार बार घड़ी को देखो आप, सुबह हो जाए तो उठ जाऊं, सुबह हो जाए तो उठ जाऊं। रात लंबी होती है कि नहीं होती है? होती है ना? रात लंबी होती है, कुछ नहीं होता, मामला कहाँ अटका पड़ा है। नींद आ गई तो पता नहीं चलता और नींद नहीं आई तो फिर एक एक समय काटना मुश्किल है। पुण्य के उदय में समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, और पाप के उदय में अभी अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए और हॉस्पिटल में पड़े रहो तो कौन याद आएगा? दुकान याद आएगी, घर याद आएगा कि भगवान याद आएंगे सबसे पहले? बोलिए कौन याद आता है? अस्पताल में सबसे ज्यादा कौन याद आता है? भगवान। हे भगवान बस एक बार खड़े कर दो तो फिर बाद में आके कहाँ मिलूंगा है? आज नियम ले रहा हूं, ये 15 दिन का एडमिशन हो गया ना हॉस्पिटल में, मुझसे एक दिन नहीं कट रहा है, सबसे पहले उठूंगा तो कहाँ जाऊंगा? मंदिर जाऊंगा। मैं फिर वही प्रश्न उत्पन्न कर रहा हूं, क्यों मंदिर जाऊंगा? क्योंकि तुझे भय लगता है। किससे? संसार में पाप के उदय से, दुखों से भय लगता है। लेकिन गजब की बात है, भय के कारण जो मंदिर जाते हैं वह सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये कस्में वादे तो हमने 100 बार कर चुके हैं, सैकड़ों बार कर चुके हैं। हमारे को जब मौका मिलता है तो हम ये प्रतिज्ञाएं लेकर के चलते हैं, और जैसे ही घर आते हैं, बोलो ये 3 दिन का नियम 3 दिन का रहेगा कि जिस दिन इसका भाव समझ में आ जाएगा ये नियम फिर आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये कोई शोभा की बात थोड़ी ना है, दिगंबर जैनियों के मंच से ये बोलना पड़े कि भाई साहब गुटखा तमाकू नहीं चलना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये शोभा की बात थोड़ी ना है। अच्छा था उस समय ऑनलाइन नहीं हुआ था। क्या? बहुत अच्छा है कि वो वाक्य उस समय नहीं गया होगा, लेकिन बहुत जरूरी और जिम्मेदारी से बात समझने की आवश्यकता है, मैं कौन हूं। ये अगर मुझे पता लग जाए, मालूम है एक बार एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें जो सौधर्मेंद्र बने थे, वो सौधर्मेंद्र के जो बने थे भाई, उनको एक थोड़ी सी ये कमी थी उनके अंदर। कौन सी? गुटखा खाने की। वो मुझे मिले तो मेरी नजर उनकी घड़ी में पड़ी, यहाँ घड़ी थी ना, तो इस घड़ी में एक गुटखा यहाँ पे फंसा हुआ था। वो उस समय अंदर बने नहीं थे, सिर्फ डिक्लेयर्ड हुए थे। और वो मेरी नजर जैसे ही पड़ी तो मुझे किसी ने परिचय कराया, ये यही सौभाग्यशाली हैं साहब, सौधर्मेंद्र बनने वाले हैं इतने बड़े पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। तो मैंने, उनने जैसे ही मेरी नजर उनकी घड़ी पे पड़ी, उनने अपनी घड़ी से उसको शर्ट के अंदर घुसा दिया। बोलो भूल को छिपाना है कि मिटाना है? अच्छा अगर वो अच्छी ही है तो छुपा क्यों रहे हो? मैं तो कहता हूं अगर आपको अपराध अच्छे लगते हैं तो खुल के करो। क्या कह रहे हैं? अपराध कहाँ करते हैं? छिप छिप करके करते हैं। इसका मतलब अंतरात्मा भी अंदर से पुकार रही है ये गलत काम है। बोलो है कि नहीं है? अरे अपनी आत्मा की सुनो, किसी की सुनो या ना सुनो। आचार्य धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य को यही अमोघ वाक्य दिया था, ये मंत्र दिया था, यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो अपनी आत्मा से पूछा करो। अपनी आत्मा से पूछो ये सही है कि गलत। आप समझना, जो जो अपराध वृत्तियां होती हैं अंदर से एक आवाज आती है सही नहीं, इसलिए छुप के करने का भाव आता। मैंने उनसे कहा ये भाई साहब ये क्या है? बोले पंडित जी कुछ नहीं। मैंने कहा ये तो मुझे भी मालूम है कि ये कुछ नहीं है, फिर ये आपके हृदय से क्यों चिपका हुआ है, ये आपके साथ इधर क्यों लगा है? बोले साहब अब क्या बताऊं, इसके बिना थोड़ा चलता नहीं है, यद्यपि मैं सोच तो रहा हूं कि इसको जल्दी ही छोड़ना है। तो मैंने उन्हें साफ शब्द में एक बात कही थी बहुत स्नेह के साथ में, कि भाई साहब जब छोड़ना हो तब छोड़ना, लेकिन फिर सौधर्मेंद्र के पद पे मत बैठना। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सौधर्मेंद्र एक भव अवतारी होता है। कितना? और सम्यक दर्शन छायक सम्यक दृष्टि होता है।
भगवान के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सारा भाव रूप से नहीं, मन से, वचन से, काय से, सर्वस्व रूप से, यहां तक कि आत्मा के साथ समर्पित होकर के वह समोशरण की रचना करता है। वो समोशरण की रचना है तो पुद्गल की, लेकिन उसमें सौधर्म इंद्र के आत्म प्रदेश भी लगे होते हैं, और इसीलिए वह समोशरण हर 48 मिनट में विघटित होता है और फिर नया बनता है। क्योंकि वैक्रियक शरीरधारी जो देव होते हैं, उनके आत्मा के प्रदेश यदि मूल शरीर में से निकल करके कहीं व्याप्त होंगे तो मूल शरीर में अंतर्मूर्त में आना जरूरी है, नहीं तो वो मरण हो जाएगा। तो मूल शरीर में वापस आता है, तो उतनी देर के लिए समोषण विघटित हो जाता है। मैंने सिर्फ उनसे इतना सा प्रश्न पूछा, अगर वह आत्मा के प्रदेश जो समोशरण की रचना करते हैं उन्हें भगवान के प्रति कितनी भक्ति होगी, और ये गुटका यदि अंदर जाएगा और फिर इसकी गंध उस आत्मा में मिलके समोशरण में फैलेगी, तो फिर समोशरण कैसा लगेगा। बस इतनी बात उन्होंने सुनी। कोई भव्य जीव था, उसका परिणाम बदला कि नहीं, यदि ये सौभाग्य मुझे मिला है भगवान की भक्ति का, समोशरण में आने का, अरे एक भव में मुक्ति पाने का, अब तो मैं इन विषयों का त्याग आज करूंगा। मेरी परिणति में इतनी प्रतिष्ठा आएगी, निर्मलता आएगी, तो वेदी प्रतिष्ठा सिर्फ मंदिर में नहीं होगी, फिर भगवान के लिए हम बोलेंगे अत्र अवतर अवतर संभोषट अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्नधि गणम परिपुष्पांजलिम।